अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अगर आप जो हैं वो थकावट फ़ील करते हैं, हर टाइम थके थके रहते हैं, आपके जोड़ों में और जिस्म में दर्द रहती है, या आप जो है वो लो एनर्जी फ़ील करते हैं, तो ये रेसिपी जो है वो आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। बनाएं और इसको जो है वो आप अगर 1 महीना यूज़ करते हैं तो वाज़े फ़र्क जो है वो आप फ़ील करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया था नारियल, साथ में हमने ले लिए हैं 4 मग्ज़ अखरोट लिए हैं। एक सारी चीज़ें जो हैं वो एक-एक बाउल मैंने लिया है। बादाम लिए हैं, पिस्ता भी लिए हैं इसके साथ, पम्पकिन सीड हैं जो कद्दू के बीज होते हैं, और साथ में जो है वो सफ़ेद तिल लिए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये तमाम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये विटामिन, मिनरल्स और मैग्नीशियम इन तमाम चीज़ों से भरपूर हैं। तो ये एक फुल हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए इसको मज़ीद आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ 2 कप। आप कोई सा भी मेजरमेंट के लिए कप ले सकते हैं। और अब सूजी में हम डालेंगे 1 कप जो है वो दूध। जिस कप से हमने सूजी नापी है वही वाला 1 कप हमने दूध का ले लिया है। इसमें डालेंगे दूध सूजी में और अच्छी तरह इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। मीनवाइल हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को उनका पाउडर बना लिया था, और कुछ जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं हम उनको चॉप कर लेंगे। चॉप का इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ये हमारे लड्डू में आएंगे हमारे मुंह में तो क्रंची सा फ्लेवर फील होगा और बहुत अच्छा लगता है जो खाने में। साथ में जो है वो लड्डू देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको पता है जब तक हम देखने में अच्छी चीज़ ना हमें लग रही हो तो खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो चलिए तमाम जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे उनको जो है हम कट कर लेते हैं। और इनकी कटिंग जो है वो हमने बिल्कुल फ़ाइन इसको चॉप नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा मोटा मोटा इसको हमने रहने देना है। तो यहाँ पर तमाम हमने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। अब इनको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो है वो सूजी हमारी सेट हो चुकी है। अब इसके हम बना लेते हैं पेड़े। जितने पेड़े आप इजीली ये हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसकी रोटी बना लेनी है। यहाँ पर जो है वो मैं पेड़े करके एक साइड पे रख रही हूँ। उसके बाद हम एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल तवे पे भी इसको बना सकते हैं। हल्का सा मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था, और उसके बाद जो है वो रोटी बना के इसके ऊपर डाल दी, और दोनों साइडों से इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। इससे ये है कि हमारी जो सूजी की रोटी होगी वो दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाएगी। तो जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो रोटियाँ अपनी पका ली हैं। अब इनको हम करते हैं साइड पे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उतनी देर में जो हमने ड्राई फ्रूट चॉप कर लिए थे उनको जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है, उनमें हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें अगर देसी घी पसंद नहीं करते तो नॉर्मल जो डालडा घी है उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं लीजिएगा क्योंकि ऑयल में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो तमाम जो है वो ये हमारे नट्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हमने पैन में डाल दी हैं सफ़ेद तिल। तो पहले जो 1 कप सफ़ेद तिल थे उनका मैंने पाउडर बना लिया था, और 1 कप जो है अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इनको भी हम साइड पे रख लेते हैं। इतनी देर में हमारी जो रोटी है वो ठंडी हो चुकी है, तो इसको चॉपर में डाल के हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन इसका पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पर तमाम जो है वो रोटी का हमने पाउडर बना लिया है। बाउल थोड़ा मुझे छोटा लगा तो इसको मैं परात में शिफ्ट कर लेती हूँ। अब जो है वो 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी मैंने ली है। इसको हमने फ़ाइन पाउडर बना लिया था मिक्सी के जार में डाल के। बाकी जितने भी जो हमारे नट्स थे उनको हमने पाउडर बना लिया था, वो भी सारे इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तिल जो है वो मैंने 1 कप जो है वो डाले थे ग्राइंड करके, और 1 कप जो है वो मैंने साबुत डाल दिए थे। तो जो हमने नट्स फ्राई किए थे घी में वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारी चीनी और जितने भी ये इंग्रेडिएंट हैं ये आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। मिक्स कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे। मुझे यहाँ पर थोड़े से बड़े लड्डू बनाने हैं, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं।
तो ये है कि अब लड्डू जो है वो अच्छी तरह दबा दबा के बनाएंगे ताकि इनमें कोई भी क्रैक्स ना आए, क्योंकि अगर क्रैक्स आएंगे तो लड्डू जो है वो हमारा बाद में फिर टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैं इसको बड़े आराम से जो है वो कर रही हूँ प्रेस, और ये बड़े जल्दी जल्दी जो है हमारे वो लड्डू जो है वो रेडी हो रहे हैं। तमाम जो लड्डू हैं वो बनाकर मैं भी यही इसको आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ करीब से। देखें कि कितना प्यारा जो है ये लग रहा है, तो खाने में सोचें ये कितना मज़ेदार होगा। तो लड्डू जो है हमारे वो रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम लड्डू मैंने बना लिए हैं। तो अब इनको करते हैं एक प्लेट में शिफ्ट। पहले इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इनको रख सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें। तो मज़ेदार से हमारे हेल्दी लड्डू तैयार हैं। 2 कप सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ हमारे जो यहाँ पर 32-35 लड्डू बनकर तैयार हो चुके थे। तो ये है कि आप अगर छोटे लड्डू बनाते हैं तो इससे ये है कि 40 आपके लड्डू बन जाएंगे, लेकिन ये है कि आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।